हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पढ़ ले जेई पर। इस छोटे से वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कशन अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेई मेन एंड जेई एडवांस। राइट, जो बच्चे क्लास 11th में आ गए हैं और एम अपना डिसाइड कर चुके हैं कि हमें जेई मेन और जेई एडवांस के एग्जाम को क्रैक करना है, तो उन सभी लोगों के लिए वीडियो है। जो बच्चे क्लास 12th में हैं, जिन्होंने 11th में अच्छी तैयारी की है या नहीं भी की है, वो भी बेटा यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिनको रिलेट कर सकते हैं और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके अपने जेई के एग्जाम में अच्छा स्कोर और अच्छी रैंक लेके आ सकते हैं। राइट, सबसे पहले काफी सारे बच्चे जो 11th क्लास में आते हैं उन्हें बहुत ज्यादा पता नहीं होता इस एग्जाम के बारे में, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, एग्जाम का लेवल क्या होता है और किस तरह के बच्चे हैं जो इस एग्जाम को देते हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं कि जेई की तैयारी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 4 पिलर जो हैं वो कौन से हैं। राइट, तो बेटा सबसे पहले ये बता देता हूं आपको कि ये 4 चीजें, अगर ये 4 चीजें आपके पास नहीं होंगी तो डेफिनेटली जेई तो आपका नहीं हो रहा। पहली चीज से स्टार्ट करते हैं, आपका अच्छा टीचर। राइट, सेकेंड थिंग विल बी योर स्टडी मटेरियल, और इनके ऊपर इंडिविजुअली मैं बात करने वाला हूं आप सभी लोगों से। थर्ड चीज जो होगी बेटा वो होगी आपके टेस्ट, जो आपके सेल्फ इवैल्यूएशन में मदद करने वाले हैं। एंड फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट योर हार्डवर्क। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहली सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी के साथ में, पहले सबसे इंपॉर्टेंट पिलर के साथ में। हार्डवर्क जो है ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है बेटा, अगर आप जेई एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, चाहे वो मेन हो चाहे एडवांस हो। आपने एक भी बच्चा आज तक ऐसा नहीं देखा होगा जो जेई के एग्जाम को क्रैक कर चुका और जिसने मेहनत नहीं की होगी। इम्पॉसिबल है। तो आपको सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लेना है कि मैं जी तोड़ मेहनत करने वाला हूं। ये जो 2 साल हैं, इन 2 साल में कॉन्टिन्यूअसली मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को बहुत जम के पढ़ाई करनी है। मतलब मेरे को बस ये चीज सेट होनी चाहिए कि अगर ये मेरे साथ है तो डेफिनेटली मैं अच्छा कर पाऊंगा जेई के एग्जाम में। अच्छा करने का मतलब ये है कि आप जितना पोटेंशियल रखते हो उस पोटेंशियल के अनुरूप आप प्रदर्शन कर पा रहे हो, परफॉर्म कर पा रहे हो अपने फाइनल जेई मेन और जेई एडवांस के एग्जाम में। राइट, तो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है हार्डवर्क, वो सभी बच्चे जानते हैं कि हाँ भाई हमें अपना मैक्सिमम देना है, मैक्सिमम टाइम को यूटिलाइज करना है, सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा दूर रहना है, ऐसे अननेसेसरी टाइम इंस्टाग्राम पबजी वगैरह इन सब चीजों में वेस्ट नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई को डेडिकेट करना। राइट, तो पहले पिलर की बात यहां खत्म होती है। उसके बाद बेटा आप सभी लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपकी तैयारी में प्ले करने वाला होता है वो है आपका टीचर। राइट, 11th में बच्चों में काफी जोश होता है। बच्चे क्या करते हैं कि यार एक चैप्टर इस टीचर से पढ़ लिया, एक इससे पढ़ लिया, एक इससे पढ़ लिया, एक इससे पढ़ लिया। टीचर सारे अच्छे हैं लेकिन आपको हर जगह नहीं जाना है। आपको अपने लिए एक बेस्ट टीचर डिसाइड करना है। अब ये आप ऑब्वियसली रिसर्च करके खुद से एनालाइज करके डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ भाई मेरे को इस टीचर का समझ में आ रहा है। उसके बाद आपको 2 साल उस टीचर को फॉलो करना है, शिद्दत से फॉलो करना है। आपको पता है सभी टीचर्स के बारे में, उनके क्रेडेंशियल्स पता है, सभी टीचर्स को आप जानते हो। आजकल ऑनलाइन की दुनिया की अगर मैं बात करूं, सबके वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। बट हाँ, मैं बस आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूं कि आप बहुत ज़्यादा जंप इन ना करें, क्योंकि 11th में बच्चे क्या करते हैं, बहुत जोश में होने के कारण इधर भी एक चैप्टर पढ़ लिया, इधर भी पढ़ लिया और फिर उनका कुछ नहीं हो पाता है। सारे टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, सारे टीचर बहुत बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करवा सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक टीचर पे बिलीव करना है और उसी के साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। राइट, उसके बाद आपका स्टडी मटेरियल जो होता है जेई मेन और जेई एडवांस की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट है बता देता हूं। कई चीजें ऐसी होती हैं जो अपनी जो मेजर बुक है एनसीईआरटी, जिसको हम एक तरह से बेस बुक मानते हैं जेई की तैयारी के लिए। देखो एनसीईआरटी तो भैया लिखने की जरूरत है ही नहीं, वो तो करनी है ही है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो। एनसीईआरटी तो हमें अपनी उंगलियों पर होनी चाहिए। एक छोटा सा डेटा वो बता देता हूं, अभी जेई 2022 के एग्जाम में लगभग 68% क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के आए। मतलब यू कैन डेफिनेटली डू बेटर, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर सिर्फ एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, एडिशनल एक्सरसाइज और एग्जांपल्स और कंप्लीट थ्योरी आपको अच्छे से आती है तो ये तो बात एनसीईआरटी की होगी। उसके अलावा आप डीपीपीस फॉलो कर रहे हैं, आप कोई और अदर स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, है ना। तो उस स्टडी मटेरियल को एक बार अपने अच्छे से ध्यान से छानबीन ले, उसकी हिस्ट्री देख ले, उस मटेरियल से पढ़े हुए बच्चों के बारे में एक बार जान ले, उनसे पूछ ले अगर आप उन्हें जानते हैं। नहीं जानते तो बेटा ऑलरेडी आप सभी लोगों को पता है, खुद से आप एनालाइज करके चीजों को रिलेट कर सकते हैं। जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हैं वो आपको डेफिनेटली बता सकता है कि दिस स्टडी मटेरियल इज बेस्ट फॉर जेई मेन एंड जेई एडवांस। राइट,
और इस स्टडी मटेरियल को पढ़ के इसके क्वेश्चंस को लगा के आप डेफिनेटली कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर सकते हो और एक अच्छी रैंक पा सकते हैं। यहाँ बुक्स भी बहुत सारी हो सकती हैं, इंडिविजुअली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। देन आपको बेटा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कंटिन्यूअसली प्ले करना है। मैं बता रहा हूँ जेई की तैयारी करने वाले बच्चे जो है मेजरली फेल पता है क्यों होते हैं? 73% बच्चे तो टेस्ट ही नहीं देते हैं। सोच के देखो, और एग्जैक्टली यही नंबर जो फेल होता है, यही नंबर है जो फेल होता है, राइट। कई बच्चे ऐसे होते हैं अपनी पूरी तैयारी, यहां उनको बहुत हेल्प मिलती है, टीचर अच्छा है, बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है, स्टडी मटेरियल अच्छा फॉलो कर रहे हैं, पूरा डिस्कस कर रहे हैं अपना टीचर के साथ में, सॉल्व कर रहे हैं ना, एक भी कॉन्सेप्ट उनका छूटा हुआ नहीं है, एक भी पर्टिकुलर डाउट उन्हें नहीं आ रहा है, सारे क्वेश्चंस वो लगा पा रहे हैं, लेकिन यहाँ मात खा जाते हैं। टेस्ट एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है इस तैयारी का, क्योंकि आपको बेटा टेस्ट देने के लिए ना, जैसे एक मैच खेलने के लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी आपके दिमाग में होनी चाहिए, राइट। तो उस फाइनल मैच को खेलने से पहले आप बहुत बार नेट प्रैक्टिस करते हैं, राइट, कि ऐसा होगा तो मैं ऐसे करूंगा, ऐसा होगा तो मैं ऐसे करूंगा, ऐसा होगा तो मैं ऐसे करूंगा। इवन एवरी स्पोर्ट्स पर्सन, अगर मैं बात करूं, जैसे विराट कोहली का एग्जांपल ले ले, बहुत ही सक्सेसफुल क्रिकेटर है, तो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं नेट्स में, शायद इसीलिए एग्जीक्यूट कर पाते हैं उस मेहनत को फाइनल अपने मैचेस में, राइट। सेम स्ट्रेटजी हमें अपनानी है। हमें क्या करना है? हमें बहुत सारी मेहनत करनी है टेस्ट के ऊपर, अपने आप को इवेल्युएट करना है कि मेरे को ये टॉपिक आता है, मेरे को ये टॉपिक नहीं आता, भाई इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। ये अच्छे से आता है, इसके क्वेश्चन मैं बना लेता हूं, इसको बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आई ऑलरेडी नो दिस, तो मुझे दूसरे टॉपिक पे अब फोकस करना पड़ेगा, राइट। उसके अलावा मेरा टाइम मैनेजमेंट कैसा रहता है? मैं 3 घंटे लगातार बैठ के टेस्ट दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं, और अगर मैं टेस्ट दे रहा हूं तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन कब खत्म हो जाता है, मैं कब डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं पेपर देते देते, क्या मैं प्रेशर को एब्जॉर्ब कर पा रहा हूं, क्या मेरे पास 10 मिनट है और मेरे पास 20 क्वेश्चन है, मैं 10 मिनट में 20 क्वेश्चन पढ़ भी सकता हूं, राइट। ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें जो टेस्ट के थ्रू ही आपको पता चलेंगी। एंड वन मोर थिंग इज कि आप यार 10 सेकंड में ये डिसाइड कर लें, स्टार्टिंग के 10 सेकंड में क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते, कि मुझे ये क्वेश्चन करना है या नहीं करना है। पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे, यू ऑलरेडी नो कि यार चलो ठीक है, मुझे मान लीजिए कि काइनेमैटिक्स नहीं आता है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, राइट, तो मुझे काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन दिखेगा तो मैं उसे पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यार, क्योंकि आई ऑलरेडी हैव अदर क्वेश्चंस टू डू। और ये पेपर ऐसे ही डिजाइन किए जाते हैं कि इस टाइम में अगर आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और उसे अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप किसी और क्वेश्चन को जिसको कर सकते थे उसे नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका टाइम आपने दूसरे क्वेश्चन को दे दिया है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनका रिलेशन आप लोग टेस्ट से डेफिनेटली निकाल सकते हो और इनको रिलेट कर सकते हो कि हाँ भाई ये चीजें हैं जिन पे मुझे फोकस करना है, राइट। एक स्टूडेंट जो सही में मेहनत कर रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है ना, उसके लिए सारी चारों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर उसे जेई के एग्जाम में अच्छा करना है तो, राइट। तो अभी से आप क्या करेंगे? यू स्टार्ट फाइंडिंग योर टीचर, थोड़ा रिसर्च करो उसके ऊपर, देन आप अपना स्टडी मटेरियल कहीं से भी जुगाड़ लो, एंड देन फाइनली आपको अपने टेस्ट पे फोकस करना है कि भैया एक चैप्टर पढ़ा उसका टेस्ट, एक चैप्टर पढ़ा उसका टेस्ट, देन फिर यूनिट टेस्ट, एंड देन फिर फुल सिलेबस टेस्ट। अब बात कर लेते हैं कि बच्चों के लिए मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि सर हमारा 11th है, हमारा 12th है, स्कूल को कैसे मैनेज करें, हम अपने बोर्ड को कैसे मैनेज करें। 11th के साथ अगर मैं बात करूं जेई को कैसे मैनेज करना है मुझे, और 12th बोर्ड के साथ मुझे जेई को कैसे मैनेज करना है ना। अब ये बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपको 11th और 12th के लिए स्पेसिफिकली पढ़ाई नहीं करनी है, आपको जेई के लिए ही पढ़ाई करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली जेई का सिलेबस ही 11th 12th का सिलेबस है। अगर आपने जेई की तैयारी अच्छे से कर ली है, तो मैं बता रहा हूं ऐसा आज तक कोई बच्चा नहीं रहा है, ऐसा आज तक प्रीवियसली कोई स्टूडेंट नहीं रहा है जो जेई में बहुत तोड़ मचा के आया, जेई में बहुत अच्छे नंबर लेके आया और 11th 12th में फेल हो गया। भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, राइट। हाँ, तो जेई की अगर मैं बात करूं तो आपको 11th क्लास से अपने जेई के जो सारे फंडे हैं वो क्लियर रखने, जेई की सारी तैयारी को स्ट्रांग रखना और जेई के ऊपर ही फोकस करना है। और आपको क्या करना है? अपने 11th के फाइनल एग्जाम से पहले अपना 11th का जेई का सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। जेई के सिलेबस में 11th और 12th दोनों का ही कंबाइंड सिलेबस होता है, तो आपको 11th के फाइनल एग्जाम से पहले अपना जेई का क्या कर लेना बेटा? सिलेबस कंप्लीट कर लेना, राइट। उसके बाद आपको क्या करना, ये क्यों कर लेना, इसका भी एक रीजन है। रीजन ये है कि अगर आप तैयारी को पैरेलल में लेके चलोगे तो 11 के स्कूल के एग्जाम में आप अच्छा नहीं कर पाओगे। डेफिनेटली अगर आपका सिलेबस जेई का कंप्लीट हो गया है तो 11th का पूरा सिलेबस आपका बहुत अच्छा हो गया, ऑन योर कमांड रहेगा, अच्छी कमांड आपकी पूरे सिलेबस पे रहेगी और बहुत तोड़ परफॉर्मेंस आप स्कूल में दे के आओगे, राइट। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं 12th बोर्ड की। अब अभी से स्टार्ट करने का फायदा यह कि अगर आप अभी से स्टार्ट कर दोगे, जेई का सिलेबस जो है आपका स्कूल के 11वीं के एग्जाम से पहले हो जाएगा और फिर आप 12वीं की जो तैयारी है तुरंत 11वीं के एग्जाम के स्टार्ट कर सकते हो। देन फाइनली आपका जो 12वीं की बात कर रहा हूं मैं, राइट, जो बच्चे 12th में,
फाइनली आपका नवंबर के आसपास तक अपना जेई का जो सिलेबस है उसे कंप्लीट कर लो, ताकि आपको प्री बोर्ड के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए पढ़ने का, नोट्स वगैरह, और आपको थोड़ा टाइम मिल जाए अपने फाइनल एग्जाम जो बोर्ड्स के एग्जाम है उनको देने का। अब ऐसा कुछ नहीं है कि 12वीं के लिए आपको सिर्फ बुक्स 12वीं की ही पढ़नी है, तैयारी आपको जेई की ही करनी है अल्टीमेटली, या आप ऐसे बोल दो कि साइमल्टेनियसली आपकी होती चलेगी 11वीं 12वीं की तैयारी। बोर्ड में आप डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे अगर आप जेई की तैयारी पे पकड़ बना लोगे। तो यहाँ के कॉन्सेप्ट्स और यहाँ के कॉन्सेप्ट सेम है, यहाँ बस प्रॉब्लम्स जो हैं वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं, राइट। कॉन्सेप्ट सारे सेम है, बस प्रॉब्लम्स जो हैं वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। समझ में आ गया सभी लोगों को? तो आपको अपनी जेई की तैयारी जो है उसको लेके चलना है, आप समझ के चलना है ये चीज कि मेरी 11वीं 12वीं की तैयारी अपने आप साथ साथ होती चल रही है। आप डेफिनेटली 11वीं के फाइनल एग्जाम में और 12वीं के बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे, राइट है यहां तक। अब सिलेबस जो है वो आपका फाइनली नवंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, कंप्लीट जेई का सिलेबस जो मैं बात कर रहा हूं, राइट। जो बच्चे 11वीं में हैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूं, जो बच्चे 12वीं में हैं उनके लिए बोल रहा हूं। 12वीं का सिलेबस जो है जेई का आपका नवंबर तक, आप दिवाली तक मान के चलिए पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि इफेक्टिव टाइम और सफिशिएंट टाइम आपको रिवीजन के लिए मिले। क्योंकि ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है, ये कोई जिले का एग्जाम नहीं, कोई स्टेट का नहीं है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया बच्चे इस एग्जाम को दे रहे हैं, हर स्टेट से बच्चे अपीयर हो रहे हैं, मेहनत करके अपीयर हो रहे हैं, तो काफी कॉम्पिटेटिव हो जाता है एग्जाम और काफी डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, राइट। काफी अच्छे खासे नंबर आने के बाद भी ऐसा नहीं होता है कि आपको श्योरिटी कि आपकी मनपसंद कॉलेज या मनपसंद ब्रांच मिल जाए, ठीक। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी जेई एडवांस के ऊपर। जेई मेन और जेई एडवांस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा है। सिलेबस हालांकि सेम है, राइट, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस सिलेबस में है, लेकिन प्रॉब्लम्स का जो लेवल है ना उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्या बेटा? प्रॉब्लम्स का जो लेवल है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर मैं जेई मेन की बात करूं तो आपको 90 क्वेश्चन मिलेंगे, जिनमें से आपको 75 करने 3 घंटे में। जेई एडवांस में भी लगभग इतने ही क्वेश्चन, 90 to 100 क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे, लेकिन इसके लिए टाइम आपको 6 घंटे मिलेगा। पहले 3 घंटे में पेपर 1, फिर ब्रेक, फिर 3 घंटे में पेपर 2, ठीक है। तो खुद सोच के देखो आप इस चीज को कि एक एग्जाम में सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको सिर्फ 3 घंटे में करने और एक एग्जाम में 6 घंटे में करने, ठीक है। यहां प्रॉब्लम का जो लेवल होता है स्लाइटली थोड़ा डिफिकल्ट होता है, राइट, और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल और मिक्स कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम आपके पास आती है, ठीक, मिक्स कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम। यहां जेई मेन की अगर मैं बात करूं, जितना मैंने एनालिसिस किया है जेई मेन के प्रीवियस ईयर के पेपर्स का, इवन इस ईयर के पेपर्स का, तो मुझे ये चीज पता चली है कि यार जेई मेन का पेपर है मोर ओवर आपके कॉन्सेप्ट पे ही आता है, राइट, कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल आपका बेटा फॉर्मूला बेस बन जाएगा और आप इजीली उस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब फॉर्मूला को ठीक से अप्लाई करने के लिए कॉन्सेप्ट तो आना जरूरी है ना, तो इसीलिए बेटा ये कंप्लीट जेई मेन और जेई एडवांस की जो स्टडी है आपकी एक प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल स्टडी बन जाती है, जिसके लिए आपको ऑल एंड ऑल डेली डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जो उस कॉन्सेप्ट पे बेस होती हैं वो सॉल्व करनी पड़ेंगे, राइट। तो एक राइट तरीका है जो मैंने आप लोगों को बताया, इन एग्जाम के बारे में बताया है। आपको मैक्सिमम टाइम अपना सोशल मीडिया से बचा के किसके लिए? पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड रखना है, और उस मैक्सिमम टाइम में आपको हार्डवर्क करना है ना, अपने लेक्चर्स अटेंड करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बैकलॉग क्रिएट ना करें, जितना पॉसिबल हो सके बचे बैकलॉग से, है ना। ऑन ट्रैक रखे अपने सिलेबस को, अपनी तैयारी को ट्रैक पे रखे और अपनी तैयारी का ट्रैक भी रखे कि हाँ अभी मुझे ये चैप्टर कर लेना चाहिए था। एक इफेक्टिव टाइम टेबल बनाए, उस टाइम टेबल के अनुसार अपनी पढ़ाई करें, राइट, कि मेरे को अब इस महीने में ये चैप्टर है जो मेरे हो जाने चाहिए। सर ने बोला या मैम ने बोला ये चैप्टर अपन पढ़ लेंगे, तो मेरे भी हो जाने चाहिए वो चैप्टर। ऐसा नहीं कि टीचर आगे चल रहा है मैं पीछे चल रहा हूँ, टीचर 6 चैप्टर पे मैं भी दूसरे चैप्टर पे पढ़ाऊँ, ऐसे थिंग्स आर नेवर गोइंग टू वर्क। 2 साल है और इन 2 साल में अगर आप डिसिप्लिन तरीके से तैयारी करते हैं, अपने आप को डिसिप्लिन रखते हैं, डिटरमाइंड रखते हैं और पूरे हार्डवर्क के साथ एफर्ट मारते हैं, डेफिनेटली जीत आपकी ही है। ये जेईई का एग्जाम क्लियर वो ही बच्चे करते हैं जो इस पूरे 2 साल में बहुत शालीनता से, पूरे डिसिप्लिन से हार्डवर्क करते रहते हैं, राइट। तो होपफुली आप सभी लोग भी उनमें से एक होंगे जो इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। आई होप आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई है। पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।